आज मेरी फेयरवेल पार्टी है मेरी एमए योगा साइंस की। तो आज मैं सुबह सुबह उठी 5 बजे। 5 बजे तो नहीं उठ पाई, 5:30 पे मैं उठी थी। और मैंने फिर जल्दी से अपने मुंह धोकर आराम से मलासन में बैठकर पानी पिया और घर की सफाई करने लगी। आप सोचेंगे मैंने घर की सफाई क्यों की पहले, क्योंकि मुझे एक क्लास लेनी थी और क्लास लेने के बाद मैंने योगा प्रैक्टिस की। आज मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि मुझे जाना भी था फेयरवेल पार्टी में, वहाँ पर नाचना भी था और तो कमर में यार बहुत ज़्यादा दर्द होता फिर और पैरों में भी। इसलिए मैंने जल्दी से वार्म अप किया नहा धोकर और अच्छे से अपनी बॉडी को पूरा वार्म अप और स्ट्रेच करने के बाद आज मैं बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस करने वाली थी। काफ़ी दिनों के बाद प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि बीच में सर्दियाँ आ गई थी। सर्दियों में मैंने 1 महीना रेगुलर प्रैक्टिस की थी, लेकिन बीच में फिर वही पीरियड्स आने के बाद प्रैक्टिस छूट गई और छूटने के बाद फिर हम आलसी लोग उठ ही नहीं पाए। तो अब मैंने मार्च के महीने में, कहते हैं कि मार्च के महीने में जब हम योगा प्रैक्टिस शुरू करते तो ये बेस्ट मंथ है अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत करने का, क्योंकि अभी ये हमारी बॉडी जो वो ओपन होना स्टार्ट होती है अच्छी सी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अपनी स्ट्रेचिंग करके वार्म अप करके अच्छे से सूर्य नमस्कार किया 5 से 10 बार। और सूर्य नमस्कार करने के बाद मेरी बॉडी यहाँ पे कंप्लीट वार्म अप हो चुकी थी, पैर ओपन अप हो चुके थे, कमर की बेंडिंग के लिए मेरी कमर भी रेडी हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपनी कमर की बेंडिंग। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा दर्द होता है कमर की बेंडिंग जब हम स्टार्ट करते हैं, और ख़ासकर जब हम नीचे की हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो ये तो जो योगा करते हैं उनको पता ही होगा कि यार जान निकल जाती है स्ट्रेचिंग में करते वक्त। स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। रिज़ल्ट सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो स्ट्रेचिंग का दर्द होता है ना, वो बहुत ही भयानक होता है। और मैं कहूँगी अगर जिसने उस दर्द से जीत लिया ना, मानो उसने लाइफ में सब कुछ जीत लिया। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर ओपनिंग की, शोल्डर ओपनिंग और थोरेसिक ओपनिंग की। उसके बाद अच्छे से यहाँ पे अगर ये वाली हम स्ट्रेचिंग करते तो इससे हाइट भी बढ़ती है। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो मैं बता दूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैक बेंडिंग और फिर फ्रंट बेंड किया। फ्रंट बेंड जो है वो बैक को रिलैक्स करने के लिए कर रही थी मैं साथ के साथ, ताकि ज़्यादा पेन ना हो। धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ाती जा रही थी और आगे की तरफ रिलैक्स होती जा रही थी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर था बैक बेंडिंग को जल्दी से अगेन वापस पाने के लिए, क्योंकि मैंने बीच में प्रैक्टिस रोक दी थी जैसे मैंने बताया। तो अब मैं रेगुलर प्रैक्टिस करूँगी। व्लॉग 1 और व्लॉग 2, डे 1 और डे 2 शॉर्ट्स में मैंने डाल रखे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चाइल्ड पोज करके रिलैक्सेशन करके उष्ट्रासन किया। उष्ट्रासन करने के बाद पूर्ण उष्ट्रासन करने की सोची मैंने। तो पूर्ण उष्ट्रासन मेरा पहले अच्छे से होता था, अब मैंने बीच में थोड़ी सी बंद कर दी थी। तो अभी जो है हल्का सा दर्द हुआ बहुत ज़्यादा, और साथ में पैरों में हैमस्ट्रिंग्स में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। फिर मैंने यहाँ पे बकासन की जो है यहाँ पे ट्राई की। मैंने जो लास्ट डे 2 पे ट्राई किया था तब मेरा 10 सेकंड के लिए होल्ड हो गया था, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, आज फ्लो ही नहीं मेरा हाथ का और आज हुआ ही नहीं ज़्यादा टाइम होल्ड। फिर मैंने यहाँ पर शोल्डर स्टैंड की प्रैक्टिस की, थोड़ी सी शीर्षासन की प्रैक्टिस की। तो मैं अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि बताया मैंने कि प्रैक्टिस छोड़ने के बाद वही है कि जो कॉन्फिडेंस बना था वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया है और थोड़ा सा कम हो गया, तो उसको धीरे धीरे हम बनाते जाएंगे। फिर मैंने आराम से शवासन किया और रिलैक्स होगी। नहा धोकर हम एक रोटी खाकर दही के साथ में आ गई थी। अपने यहाँ पर रेडी हुआ, अपने बालों को मैंने सेट करवाया, क्योंकि मेरे बाल यार बहुत ही ज़्यादा मैस है और मेरे बाल कर्ली हैं, तो इनको सुलझाना तो बहुत बड़ी मुसीबत का काम है। तो ये मेरे स्नैपचैट का फ़िल्टर और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो हम चल पड़े थे अपनी कॉलेज की तरफ, पैदल में ऑटो में गई थी। उसके बाद आप देख सकते थे कितना प्यारा उन्होंने डेकोरेट कर रखा था और मैं ऐसी लग रही थी, मैं बहुत प्यारी लगी थी, और किसी को चाहे कैसी भी लगूँ। और हाँ मैं बताऊँ, मिस फेयरवेल जो है वो मैं ही बनी हूँ। तो मैंने यहाँ पे रात में क्लास ली और क्लास लेने के बाद अपनी 2 क्लासेस ली थी। मैं फेस रिवील नहीं करती जिनकी क्लासेस लेती हूँ, उनकी प्राइवेसी के लिए हमें ये गिफ्ट मिला था यहाँ पे फेयरवेल में। और ये मेरा लास्ट लुक आप देख सकते हैं मैं कैसी लग रही थी। अगर आपको ये ड्रेस चाहिए तो आप मेरे पास मैसेज में या कमेंट में लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है, 2000 की ड्रेस है और बहुत ही अच्छी लग रही थी, वर्थ इट लग रही थी। हमने जहाँ पे ये 3 या 4 हज़ार में मिल रही थी, हमें 2000 में ही मिली। तो अगर आपको इस ड्रेस का लिंक चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। मैं फूलों के साथ फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मुझसे दूर भाग रहे थे, आप खुद देख सकते हो। तो ये मेरा दिन था फेयरवेल का, मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और अच्छा लगा।